हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ जितेंद्र सिंह। आई एम फ्रॉम आईटी रुड़की और आज हम आप लोगों के लिए री नीट की क्वेश्चन सीरीज लेके आए हैं। इन क्वेश्चन सीरीज को सोल्व करने के बाद आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस फील होगा और एक्सपेक्टेड इनमें से क्वेश्चन जो कुछ क्वेश्चन आपको जो है री नीट एग्जाम में मिले। एंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। इस क्वेश्चंस में क्या है, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जो हमारे पास जो माल्टोज इसमें यूज किया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ ए इसमें क्या यूज किया गया है। एंड द सेकंड इज इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज, जो एंजाइम होता है। लास्टली इसमें जो है बी को ट्रीट किया गया है इसमें जो हमारे पास डाइजोनियम सोल्ट होता है। तो इसमें मेजर प्रोडक्ट जो है हमारे पास सी क्या बनता है। सो इस क्वेश्चन में क्या होता है कि स्टूडेंट इसमें जो माल्टोज होता है, माल्टोज जो है ए जो यहाँ पर जो ए का जो रोल रहेगा वो रहेगा हमारे पास माल्टेज का। सो दिस विल बी ओवर। सो द ए विल बी माल्टेज। इन द सेकंड ऑप्शन, जब हम ग्लूकोज को फर्मेंटेशन जब इसका करवाया जाता है, ग्लूकोज हो या फ्रुक्टोज हो, जाइमेज एंजाइम के साथ जब इसको हम करवाते हैं तो इसमें जो है इथेनॉल बनता है। तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा यहाँ पर, बी व्हाट विल बी, बी विल बी फॉर्म्ड, बी जो यहाँ पर बनेगा दैट इज इथेनॉल। तो ये यहाँ पे ETOH यहाँ पर फॉर्मेशन होगी। एंड फाइनली जो है हमें पता है, ये बहुत फेमस रिएक्शन है, जब भी डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन करवाई जाती है इथेनॉल के साथ तो बेंजीन बनता है। और जो इथेनॉल है वो एल्डिहाइड में एक तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट बनता है, मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बनेगा, बेंजीन। सो द ऑप्शन सी विल बी बेंजीन। सो इसको सोल्व करने के बाद जो है हमारा जो फर्स्ट जिसमें ऑप्शन में जो ए होगा वो माल्टोज होगा, सेकंड वन इज इथेनॉल एंड द लास्ट वन इज जो इसमें बनेगी वो बेंजीन बनेगी। तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसमें, और इस टाइप के क्वेश्चन जो है ऑफनली पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या होता है कि जो HI है हमारे पास, HI इज एसिड। तो ये जो यहाँ पर जो रिएक्शन एक तरीके से करवाई जाती है, इसमें जो ईथर होता है जो H+ जो है इसके साथ बाइंड हो जाता है, क्योंकि ईथर्स के जो लोन पेयर होते हैं दैट विल वो जो है H+ के साथ रिएक्ट करके एक तरीके से जो है यहाँ पर ये इंटरमीडिएट यहाँ पर जनरेट हो गई। सेकंड केस में भी सेम, यहाँ पर जो हम H+ लगाते हैं तो दिस इंटरमीडिएट विल बी जनरेट। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज कि बॉन्ड हम कहाँ से ब्रेक करें। सो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो बॉन्ड है, अगर हम बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है वो जो है ब्रिज हेड सेंटर पे आता है। सो अकॉर्डिंग टू प्रेडिक्ट रूल विच इज नॉट फिजिबल, तो ये प्रोडक्ट इसमें नहीं बनेगा। यानी कि बॉन्ड ब्रेकिंग जो आप यहाँ से नहीं करवा सकते हो, बॉन्ड ब्रेकिंग आपको यहाँ से करवानी पड़ेगी। और इस केस में जो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा प्रोडक्ट इसमें बन के आएगा। दिस विल फॉर्म्ड ओवर फाइनल प्रोडक्ट, इसमें जो है OH इसमें आएगा, तो दिस विल बी ओवर फाइनल प्रोडक्ट। सेकंड एग्जांपल में आप देख सकते हो, इसमें जो है बॉन्ड ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन यहाँ पे जनरेट हो सकता है, तो बॉन्ड हम यहाँ से ब्रेक करेंगे, ये SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। सो इसको यहाँ से ब्रेक करने के बाद कार्बोकेटाइन यहाँ पे जनरेट होगा, जिसमें जो हमारा आयोडीन नेगेटिव रिएक्शन में है वो फाइनली यहाँ पर अटैच हो जाएगा। सो Y यहाँ पर क्या बनेगा, Y विल बी डेफिनेटली दिस विल बी फॉर्म्ड। यहाँ पर जो आएगा ये आयोडीन एंड दिस इज फॉर्म। सो हमारे पास जो है एक्स और वाई जो रिएक्शंस में प्रोडक्ट फॉर्मेशंस हो रही है, सो हमने ये स्टडी किया इसमें, और इस रिएक्शन में हमें फर्स्ट वन में ये प्रोडक्ट बन रहा है, सेकंड वन में मेजर प्रोडक्ट ये बन रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर मैच हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। लेट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज अगेन ए वेरी गुड क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन बहुत फेमस रिएक्शंस हैं। द फर्स्ट वन देखते ही आपको पता लग गया होगा, जब इथेनॉल की ट्रीटमेंट हम इस डाइजोनियम सोल्ट के साथ करवाते हैं तो बेसिकली इसमें बेंजीन यहाँ पर बनता है। तो बेंजीन ओपनली पूछा जाता है। HCl भी यहाँ पर बनेगा, HCl यहाँ फॉर्मेशन होगा, N2 होगा। तो X क्या होगा, एक्चुअली जो हमारा जो इथेनॉल होता है फाइनली वो कन्वर्ट हो जाता है CH3CHO। CH3CHO एक एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड जो है फर्दर इसके साथ रिएक्ट करेगा। व्हाट विल बी द फॉर्मेशन, जब हम इसकी रिएक्शन जो है HCN से हम करवाएंगे, तो HCN से करवाने के बाद क्या होगा, इसमें CH3CHOH एडिशन हो जाएगी, इसकी साइनोहाइड्रिन इसमें बन जाती है।
साइनोहाइड्रिन बनने के बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, CNO साइनाइड जो हमारे पास ग्रुप है इसको जो एक तरीके से रिड्यूस कर देगा। सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, इसमें CH3 CHOH और यहाँ पर जो है हमारा CH2OH हमारा यहाँ पर Y जो है यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा। Y जो है YNH2 मीन्स यानी कि प्राइमरी अमीन्स यहाँ पर बनेगी। और जब हम इसको ट्रीट करवाते हैं HNO2 से तो डाइजोनियम सोल्ट बनता है। एज वी नो, हमें पता है कि जो हमारे पास एलिफेटिक जो डाइजोनियम सोल्ट है वो नहीं बनते हैं क्योंकि वो स्टेबल नहीं है, और जबकि जो एरोमेटिक जो हमारे पास होते हैं वो बनते हैं क्योंकि उसमें कॉन्जुगेशन होता है बेंजीन रिंग का, जिसकी वजह से इसमें स्टेबिलिटी आती है। तो यहाँ पर जो HNO2 के साथ जब हम इसको ट्रीट करवाएंगे तो इसमें जो हमारा जो प्रोडक्ट इसमें बनेगा, व्हाट विल बी फॉर्म, तो ये इसमें बनने वाला है CH3 CHOH CH2OH। एक्चुअल में जो ये रिएक्टेंट है इसकी फर्दर रिएक्शन जब आप H2SO4 से करवाओगे H प्लस डेल्टा से, ये पिनोकोल है, पिनोकोल पिनोकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन आपने पढ़ी होगी। तो इसमें क्या होता है कि जो सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल दिस 2 डिग्री अल्कोहल OH है, ये प्राइमरी OH है, तो 2 डिग्री OH जो है ये प्रोटोनेटेड इसमें होगा, तो दिस विल बी प्रोटोनेटेड फर्स्ट और ये यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो इसमें प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH पॉजिटिव CH2OH, जो बाद में जो है यहाँ पर जो हाइड्राइड माइग्रेट होता है, हाइड्राइड माइग्रेट होने के बाद जो है फाइनल जो हमारे पास प्रोडक्ट इसमें बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O। तो ये हमारे पास जो है फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ऑप्शन में जो है ये सेकंड नंबर ऑप्शन से ये मैच हो रहा है। सो दिस इज अगेन ए वेरी गुड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा, जो हमारे पास जो एल्डिहाइड होते हैं साइनोहाइड्रिन बनाना, साइनोहाइड्रिन को उसके बाद हमने जो है रिड्यूस करवाया, रिड्यूस करवाने के बाद जो है प्राइमरी अमीन्स यहाँ पर बनी। प्राइमरी अमीन्स की ट्रीटमेंट जब HNO2 से करवाते हो आप तो उसमें क्या बनता है, उसमें जो 1 डिग्री अल्कोहल इसमें बनती है, इसमें ये कन्वर्ट हुआ। फाइनली जो है डिहाइड्रेशन करवाने का फिनोकोल पिनोकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन इसमें होती है एक तरीके से। सो द फाइनल प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड दिस वन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो इन दिस क्वेश्चंस यू कैन सी दैट हाउ इसमें जो है हम साइनाइड और आइसोसाइनाइड किस तरीके से इसमें बनाए जाते हैं, वो उस बेस पर ये क्वेश्चन जो है एक तरीके से डिजाइन किया गया है। इसमें सबसे पहले जो NH2OH के साथ जब आप इसको रिएक्ट करवाओगे तो डबल बॉन्ड O NHOH यहाँ पे बनेगा, और इसकी जब आप एसाइलेशन करवाते हो तो क्या हो जाता है, ये वाटर को इससे रिमूव करवा के हमारे पास बनेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। तो साइनाइड यहाँ पर बनेगा। नाउ दिस क्वेश्चन इज, इसमें जो है आप एसिड को जब आप NH3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट इसको जब करवाया जाता तो यहाँ पर अमाइड बनता है। तो B विल बी द, B यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 COONH2 अमाइड बनेगा। नाउ द फर्स्ट वन इज KOH Beer होमन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शंस है। इसमें हमें पता है जब इसको KOH के साथ ब्रोमीन के साथ ट्रीट करवाओगे तो ये क्या प्रोडक्ट देगा, CO जो है इससे आउट हो जाएगी, CH3NH2 आप इसमें बनाओगे। नेक्स्ट वन इज कार्बोलामाइन रिएक्शंस है। इसमें क्या होता है कि जो KOH CHCl3 होता है जो हमारे पास प्राइमरी अमीन होती है वो फाइनली कन्वर्ट हो जाती है CH3NCN, आइसोसाइनाइड में वो कन्वर्ट हो जाती है। तो C विल बी द दिस वन। नाउ जो हमारे पास अमाइड होता है उसकी रिएक्शन जब आप PCl5 से करवाते हो तो इस केस में जो फाइनल प्रोडक्ट हो आपको मिलेगा यहाँ पर डिहाइड्रेशन होने के बाद CH3CN इसमें फाइनल प्रोडक्ट बनता है। सो A विल बी साइनाइड, B विल बी हेयर आइसोसाइनाइड, एंड जो C प्रोडक्ट बनेगा अगेन साइनाइड। सो ऑप्शन A विल बी द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको जो है 2 डिफरेंट मेथड होते हैं जो जिससे जो है क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाई जाती है, सैंडमेयर प्रोसेस एंड गटरमैन जो रिएक्शंस होती है। 2 मेथड्स को डिस्कस किया गया है और किस मेथड में जो है प्रोडक्ट की यील्ड हायर होगी, और इसमें आपको ये भी आइडेंटिफाई करना कौन सा मेथड इसमें गटरमैन है, कौन सा मेथड जो इसमें सैंडमेयर है। एंड द नेक्स्ट इज
कंपेरिजन ऑफ द यील्ड। सो इसमें जो फर्स्ट वन इज ओवर सैंडमेयर प्रोसेस। फर्स्ट जो है वो सैंडमेयर है जो मेथड है। द सेकंड वन इज गटरमैन रिएक्शन को यहाँ पर शो करता है। ओके जो प्रोडक्ट यील्ड की बात करी जाए तो प्रोडक्ट यील्ड जो होती है सैंडमेयर रिएक्शंस में जो है गटरमैन से ज़्यादा होती है इसमें परसेंटेज यील्ड। सो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। थैंक यू। ये हमारे आज के 5 क्वेश्चंस थे जो हम लेके आए थे आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों ने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा एंड वी आर आल्सो एक्सपेक्टिंग questions in re-NEET exam also. So thank you all of you student. Thank you again.